सबसे पहले आते हैं हमारे प्यारे एक्टर दोस्तों धर्मेंद्र देओल, जिनका देहांत कल 2025 में 79 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के वजह से हो चुकी है। एक चमकता सितारा हमें छोड़ गया। अब आती हैं बेगम पारा, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से एक दौर में बॉलीवुड को रोशन किया था। वे 2008 में 81 साल की उम्र में लंबी बीमारी से इस दुनिया को अलविदा कह गईं और अपनी छाप हमेशा के लिए छोड़ गईं। आगे आती हैं कुमकुम, जिनकी मुस्कान आज भी फिल्मों में जिंदा है। वे 2020 में 86 वर्ष की उम्र में उम्रजनित बीमारी के चलते शांतिपूर्वक चल बसीं। फिर से आते हैं शफी इनामदार, जो अपनी गंभीर और दमदार एक्टिंग के लिए पहचाने जाते थे। वे 1996 में 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक दुनिया छोड़ गए। फिर आते हैं अजीत खान, जिनका लिली डोंट बी सिली वाला स्टाइल आज भी याद है। वे 1998 में 76 वर्ष की उम्र में हार्ट फेलियर के कारण विदा हो गए। नेक्स्ट आते हैं प्रेमनाथ, जिनकी भारी आवाज और दमदार किरदार आज भी याद किए जाते हैं। वे 1992 में 65 वर्ष की उम्र में हृदय रोग के कारण चल बसे। फिर से आते हैं ओम शिवपुरी, जो अपनी गहरी आवाज से हर रोल को जिंदा कर देते थे। उनका 1990 में 42 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक निधन हो गया। आगे फिर आती हैं निम्मी, पुरानी पीढ़ी की चमकती अदाकारा। वे 2020 में 87 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हमें हमेशा के लिए छोड़ गई। फिर आते हैं सुजाता कुमार, जिन्होंने इंग्लिश विंग्लिश में अपनी पहचान मजबूत की थी। वे 2018 में 53 वर्ष की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए दुनिया से चली गईं। नेक्स्ट आते हैं इंदर कुमार, युवा और उभरते हुए अभिनेता, जिनका 2017 में 43 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक निधन हो गया, जिसने सभी को चौंका दिया। फिर से आते हैं B.R. चोपड़ा, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नए आयाम दिए। वे 2008 में 94 वर्ष की उम्र में धीरे धीरे दुनिया से विदा हो गए। आगे आते हैं असरानी, जिन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को खूब हंसाया। उनका 2025 में 83 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण शांतिपूर्वक निधन हो गया। फिर से आते हैं सुरेंद्र नाथ, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग उपस्थिति दर्ज करवाई। वे 1994 में 48 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चल बसे। फिर आते हैं भारत भूषण, जो अपने समय के सबसे बड़े रोमांटिक अभिनेताओं में गिने जाते थे। वे 1992 में 71 वर्ष की उम्र में दिल के दौरे से इस दुनिया को छोड़ गए। आगे फिर आती हैं गीतांजलि, जिनका काम हमेशा सादगी और अपनापन दिखाता था। वे 2019 में 56 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मंजिले आखिर को चली गईं। फिर आते हैं मनमोहन, जिनके विलन किरदार आज भी लोगों की यादों में बसे हैं। उनका 1987 में 52 वर्ष की उम्र में हार्ट फेलियर से निधन हो गया। नेक्स्ट आती हैं ललिता नायक, जिन्होंने अपने अभिनय से कई फिल्मों में रंग भरे। वे 2013 में 84 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के चलते चल बसीं। दोस्तों, अब आते हैं गोगा कपूर, जो अपने दमदार विलन अंदाज के लिए याद किए जाते हैं। उनका 2011 में 70 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया और उनका रौबदार अंदाज आज भी दर्शकों को याद है। आगे आती हैं वैभवी उपाध्याय, जिनकी सादगी और टीवी से लेकर फिल्मों तक की पहचान अनोखी थी। उनका 2023 में 32 वर्ष की उम्र में एक कार दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। फिर आते हैं सदाशिव अमरापुरकर, जो अपने नेगेटिव रोल और कॉमिक टाइमिंग दोनों के लिए मशहूर थे। वे 2014 में 64 वर्ष की उम्र में फेफड़ों के संक्रमण से हमेशा के लिए चले गए। नेक्स्ट आते हैं कुणाल सिंह, जिन्होंने कुछ यादगार फिल्मों में काम किया। उनका 2008 में 30 वर्ष की उम्र में रहस्यमयी परिस्थितियों में निधन हो गया, जिसने सबको हिला दिया। आगे आते हैं राजकुमार, जिनकी भारी आवाज और तेज डायलॉग डिलीवरी आज भी मिसाल है। उनका 1996 में 70 वर्ष की उम्र में गले के कैंसर से दुखद अंत हो गया। फिर से आते हैं सुनील दत्त, जिन्होंने अभिनय और राजनीति दोनों में बड़ा नाम कमाया। उनका 2005 में 75 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। फिर आते हैं ऋषि कपूर, जो रोमांस और मासूमियत के राजा कहे जाते थे। उनका 2020 में 67 वर्ष की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं जसपाल भट्टी, जो अपने व्यंग्य और हल्के फुल्के हास्य से लोगों का दिल जीत लेते थे। उनका 2012 में 57 वर्ष की उम्र में सड़क हादसे में निधन हो गया। आगे आती हैं कुलजीत रंधावा, जिनका मॉडलिंग और टीवी दोनों में बड़ा नाम था। उनका 2006 में 30 वर्ष की उम्र में दुखद आत्महत्या के चलते निधन हो गया।
फिर आते हैं अमरीश पुरी, जिन्हें बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक विलेन कहा जाता था। उनका 2005 में 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया और उनका किरदार मोगैम्बो आज भी अमर है। नेक्स्ट आते हैं राजकुमार, जो बॉलीवुड के शोमैन कहे जाते थे। उनका 1996 में 63 वर्ष की उम्र में अस्थमा की समस्या के कारण निधन हो गया। आगे आते हैं सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी लोकप्रियता टीवी और फिल्मों दोनों में बेपनाह थी। उनका 2021 में 40 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक निधन हो गया, जिसने पूरे देश को हिला दिया। फिर आती हैं सरोज खान, जो बॉलीवुड की मास्टर कोरियोग्राफर थीं। उनका 2020 में 71 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से दुखद निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं दारा सिंह, जो पहलवानी से लेकर फिल्मों तक एक मजबूत पहचान रखते थे। उनका 2012 में 83 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। आगे आते हैं कादिर खान, जो संवाद, कॉमेडी और अभिनय हर क्षेत्र में उस्ताद थे। उनका 2018 में 81 वर्ष की उम्र में लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के कारण निधन हो गया। फिर आते हैं शम्मी कपूर, जो कपूर परिवार के बेहद चार्मिंग सदस्य थे। उनका 2012 में 70 वर्ष की उम्र में अस्थमा और सांस की समस्या के कारण निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं गिरीश कर्नाड, जो लेखक, निर्देशक और अभिनेता सभी रूपों में महान थे। उन्होंने 2019 में 81 वर्ष की उम्र में अंगों के फेल होने के कारण दुनिया छोड़ी। अब आती हैं श्रीदेवी, जो भारतीय सिनेमा की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं। उनका 2018 में 54 वर्ष की उम्र में दुबई में दुर्घटनावश डूबने से दुखद निधन हो गया। अगले कलाकार हैं ओम पुरी, जो अपनी रियलिस्टिक एक्टिंग और दमदार आवाज के लिए जाने जाते थे। उनका 2017 में 66 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक निधन हो गया और सिनेमा एक सच्चा कलाकार खो बैठा। आगे आते हैं फारूक शेख, जिनकी सादगी और नेचुरल अभिनय ने दिल जीत लिए थे। उनका 2013 में 65 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। फिर आते हैं रम्मी रेड्डी, जो अपने विलन रोल्स के लिए मशहूर थे। उनका 2015 में 52 वर्ष की उम्र में बीमारी के चलते निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं फिरोज खान, जो अपने स्टाइल, शान और डैशिंग लुक के लिए जाने जाते थे। उनका 2009 में 69 वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन हो गया। आगे आती हैं आकांक्षा दुबे, भोजपुरी इंडस्ट्री की उभरती हुई अभिनेत्री, जिनका 2023 में 25 वर्ष की उम्र में होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। फिर आते हैं अशोक कुमार, बॉलीवुड के दादा मुनि, जिन्होंने इंडस्ट्री को नई दिशा दी। उनका 2001 में 90 वर्ष की उम्र में प्राकृतिक कारणों से निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं राजेश विवेक, जो लगान और स्वदेश जैसी फिल्मों में पहचाने गए। उनका 2016 में 66 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। आगे आती हैं दिव्या भारती, जो युवावस्था में ही सुपरस्टार बन गई थीं। उनका 1993 में 19 साल की उम्र में बिल्डिंग से गिरने की घटना में दुखद निधन हो गया। फिर आते हैं विनोद मेहरा, जिनकी अदाकारी बेहद संजीदा थी। उनका 1990 में 45 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। नेक्स्ट आती हैं रीता भदौरिया, जो हर भूमिका में सादगी लाती थीं। उनका 2018 में 62 वर्ष की उम्र में किडनी की बीमारी से निधन हो गया। आगे आते हैं रज़ाक खान, जिनकी कॉमेडी ने सबको खूब हंसाया। उनका 2016 में 65 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। फिर आती हैं आरती अग्रवाल, जिन्होंने हिंदी और साउथ दोनों में काम किया। उनका 2015 में 31 वर्ष की उम्र में हार्ट संबंधित समस्या से निधन हो गया। नेक्स्ट आती हैं स्मिता पाटिल, समानांतर सिनेमा की सबसे चमकदार अभिनेत्री। उनका 1986 में 31 वर्ष की उम्र में प्रसव जटिलताओं के कारण निधन हो गया। आगे आते हैं शाहिद जाफरी, जो अपने किरदारों में गहराई लाते थे। उनका 2020 में बीमारी के चलते निधन हो गया। फिर आते हैं नकुल कपूर, जो तुमसे अच्छा कौन है से प्रसिद्ध हुए। उनका 2022 में 38 वर्ष की उम्र में बीमारी से निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं इशरत अली, जिनकी उपस्थिति फिल्मों में अलग ही प्रभाव छोड़ती थी। उनका 2015 में 53 वर्ष की उम्र में बीमारी से निधन हो गया। आगे आते हैं प्रवीण कुमार सोबती, जिन्हें लोग भीम के रूप में पहचानते थे। उनका 2022 में 74 वर्ष की उम्र में हार्ट फेलियर से निधन हो गया। फिर आते हैं वीजू खोटे, जो कालिया और कई हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उनका 2019 में 77 वर्ष की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण निधन हो गया। नेक्स्ट आती हैं शशिकला सहगल, जिन्होंने कई दशकों तक सिनेमा में शानदार अभिनय किया। उनका 2021 में 88 वर्ष की उम्र में प्राकृतिक कारणों से निधन हो गया। फिर इनके बाद में आते हैं महावीर शाह, जिनके विलेन किरदार आज भी याद किए जाते हैं।
उनका 2000 में 57 वर्ष की उम्र में कार दुर्घटना के कारण निधन हो गया। इनके आगे आते हैं यूएस परवेज, जो अपने एक्शन और स्टंट कोऑर्डिनेशन के लिए जाने जाते थे। उनका 2015 में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। आगे आते हैं देवेन वर्मा, जिनकी कॉमेडी आज भी दर्शकों को हंसा देती है। उनका 2014 में 77 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। फिर आती हैं जिया खान, जिन्होंने कम उम्र में अपनी खूबसूरती और अभिनय से जगह बनाई। उनका 2013 में 25 वर्ष की उम्र में आत्महत्या के चलते दुखद निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं बॉब क्रिस्टो, जो अपने विदेशी लुक और विलन भूमिकाओं के लिए मशहूर थे। उनका 2012 में 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया। आगे आती हैं सीमा देव, जिन्होंने मराठी और हिंदी दोनों इंडस्ट्री में नाम कमाया। उनका 2023 में 83 वर्ष की उम्र में अल्जाइमर और उम्र संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। फिर आते हैं फराज खान, जो 90s के लोकप्रिय अभिनेताओं में गिने जाते थे। उनका 2020 में 50 वर्ष की उम्र में न्यूरोलॉजिकल बीमारी से निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं पुनीत राजकुमार, कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार और बेहद दयालु इंसान। उनका 2021 में 46 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक निधन हो गया। आगे आती हैं दीना पाठक, जो थिएटर और फिल्मों की दिग्गज कलाकार थी। उनका 2002 में 80 वर्ष की उम्र में प्राकृतिक कारणों से निधन हो गया। फिर आते हैं कुशल पंजाबी, जिन्होंने टीवी और फिल्मों दोनों में काम किया। उनका 2019 में 37 वर्ष की उम्र में आत्महत्या के कारण निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं संजीव कुमार, जो गहराई और गंभीरता वाले किरदारों के लिए जाने जाते थे। उनका 1985 में 47 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। आगे आते हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी प्रतिभा ने बॉलीवुड में नई पहचान बनाई। उनका 2020 में 34 वर्ष की उम्र में दुखद तरीके से निधन हो गया, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। फिर आते हैं जयप्रकाश रेड्डी, जो अपनी धमाकेदार विलन भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उनका 2020 में 74 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं समीर शर्मा, जिन्होंने टीवी और फिल्मों में सादगी भरे किरदार निभाए। उनका 2020 में 44 वर्ष की उम्र में दुखद परिस्थितियों में निधन हो गया। आगे आती हैं ट्यूनिस शर्मा, जो टीवी इंडस्ट्री की उभरती हुई चेहरा थीं। उनका 2022 में 20 वर्ष की उम्र में आत्महत्या के कारण निधन हो गया। फिर आते हैं आसिफ बसरा, जिन्होंने गंभीर और प्रभावशाली किरदारों से पहचान बनाई। उनका 2020 में 53 वर्ष की उम्र में आत्महत्या से दुखद निधन हुआ। नेक्स्ट आते हैं लक्ष्मीकांत बेंद्रे, जो अपने चरित्र अभिनय के लिए जाने जाते थे। उनका 2000 में बीमारी के कारण निधन हो गया। आगे आते हैं विवेक शोक, जिन्होंने कॉमेडी और कैरेक्टर रोल्स से लोगों को हंसाया। उनका 2011 में 55 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। फिर आते हैं चंद्रमोहन, जो अपने नेगेटिव और ग्रे शेड भूमिकाओं के लिए मशहूर थे। उनका 2019 में 42 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं श्रीहरि, जो अपनी शक्ति और भावनात्मक अभिनय के लिए जाने जाते थे। उनका 2013 में 49 वर्ष की उम्र में लिवर की बीमारी से निधन हो गया।